नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल है और आज की इस वीडियो के अंदर हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं कुछ ऐसे ग्रामर रूल्स के बारे में जो कि बैंक एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अभी जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो ये वाले भी जो है काफ़ी ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक रैपिड रिवीजन वाली क्लास बनाई जाए जहाँ पर हम बिल्कुल फास्ट तरीके से ग्रामर रूल्स को समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, अपनी एरर्स के लिए। और आप लोगों को पता है कि एरर के 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 या 4 क्वेश्चन तो मिनिमम बनते ही बनते हैं। तो आओ समझते हैं हम बिल्कुल फास्ट मोशन में बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए भाई, पहली जो है ना वो है ईच एंड एवरी। ये रूल नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा और ये आता है इस बार मॉक के अंदर, बहुत बार ये आ चुका है, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखो, ईच और एवरी के साथ ये दोनों सिंगुलर वर्ब यूज में लेती है, ठीक है। जब भी आप ईच और एवरी आपको दिखे तो सबसे पहला काम जो आपको चेक करना है वो चेक करना है कि जो वर्ब है वो प्लूरल तो नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर वो प्लूरल ही करके देगा। आपको उसको सिंगुलर करना है, बस उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाओ। दूसरी जो एरर है वो है यहाँ पर बोथ के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार मैं पर्सनली इस वाली एरर के अंदर काफ़ी बार मिस्टेक कर चुका हूँ। बोथ के साथ नोट मैंने देखा ही नहीं और होती है मिस्टेक। तो बोथ के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होगा। तीसरी एरर, बट के साथ कभी भी बिकॉज का यूज़ नहीं होगा। बट का मतलब होता है लेकिन, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो इन दोनों का यूज़ ना कभी भी एक साथ नहीं करना है आपको। अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखता है तो आपको तुरंत ही वहाँ पर टिक लगा देना है, ठीक है। बिकॉज का यूज़ नहीं होगा बट के साथ, और बट का यूज़ नहीं होगा बिकॉज के साथ। इस बात का खास ध्यान रखना। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही, फास्टली। ये भी बहुत बार यूज़ हो रहा है, फास्टली। फास्ट मतलब होता है तेज, और फास्टली बना दिया जाता है उसको। तो फास्टली जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, ये बात मेरी याद रखना। फास्टली का एरर इतनी बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो फास्टली जो है ना, आप उसका ध्यान देना। अगर आपको कहीं भी फास्टली दिखता है तो तुरंत वहीं टिक करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब देखो, ईच के साथ मैंने भी ऊपर बताया था आप लोगों की सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन अगर ईच के सेंटेंस के बीच में अगर आपको ऑफ द दिख जाए तो आगे की जो वर्ब होगी ना वो प्लूरल होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑफ द दिख जाए तब प्लूरल, और अगर ऑफ द नहीं है तब हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अगली की तरफ। अब है नाइदर नोर और आइदर और। इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। आइदर और, नाइदर और के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। आइदर और, नाइदर नोर के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। बट के साथ बिकॉज नहीं आएगा, बट के साथ बिकॉज नहीं आएगा। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर ऑफ द आ जाता है तो हमको प्लूरल वर्ब उठानी पड़ती है, ठीक है। हुआ क्लियर? रिवीजन भी हो गया साथ के साथ में। बोथ के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता है, बोथ के साथ नोट का यूज कभी भी नहीं होता है। पेन पेपर लेकर के बैठो, मेरे साथ रिवाइज करते चलो। इस वीडियो को 1.5x पर देखो, लेकिन देखो एंड तक पूरा देखो, ठीक है। बढ़ते हम अगले रूल्स की तरफ। दोस्तों, अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है सिंस और फॉर। देखो, सिंस और फॉर टाइम के लिए जाना जाता है कि भाई क्या अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है। जैसे कि सिंस, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं दुकान पे गए, आपको वो दुकान पुरानी लगी, आप पूछते हो कि भैया ये दुकान कब से खुल रही है, तो भैया बोलते हैं कि भैया 1999 से, यानी कि सिंस 1999। जब भी आपको सन दिख जाए ना, वहाँ तो आप समझ जाना कि यहाँ पर सिंस ही लगेगा। आंख बंद करके उस पर क्लिक कर देना और आगे बढ़ जाना। फोर की बात करें तो फोर भी ना अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। जब से वो छोटा था, जब से वो इंग्लिश लर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 months एंड स्टिल कांट स्पीक इंग्लिश। अब इन दोनों के बारे में समझे, यानी कि जो चीज़ पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक चल रही है उसको, उसके पीछे हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि ही हैज़ बीन फॉर 6 months एंड स्टिल कांट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है कि 6 महीने तक वो यहाँ पर रुका, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं सीख पाए, तो यहाँ पर फोर का यूज़ होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंस और फोर। इस वाले ये जो चीज़ है ना, इसको आप लोग कैसे क्लियर करोगे और डीपली, चैट जीपीटी पर जाना, चैट जीपीटी से बोलना कि सिंस एंड फोर के लिए मुझे कम से कम 20 क्वेश्चन दो, मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। वो आपको 20 क्वेश्चन देगा। प्रैक्टिस इट। चैट जीपीटी का इतना फ़ायदा उठाओ भाई, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने पर्सनली खुद उससे कम से कम 50-50, 60-60 क्वेश्चन एरर्स के लगाए हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, उससे करके देखो भाई, सच में इतना इंप्रूवमेंट दिखता है। चैट जीपीटी का बहुत फ़ायदा उठाओ, लिटरली बहुत फ़ायदा उठा सकते हो आप उसका, ठीक है। देखो, नो सूनर के साथ कभी भी व्हेन का यूज़ नहीं होता है, ये इसका ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के अंदर आता है। नो सूनर के साथ
सिर्फ और सिर्फ डेट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? डेट का। ठीक है। नो सूनर, हार्डली और स्केयरली का मतलब इसके साथ वेन का यूज़ होता है। ठीक है। किसका यूज़ होता है? वेन का। और कोई दूसरी चीज़ दिख जाए ना, आपको दिख जाए तो आपको उसका यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेन देखना है और टिक लगाना है और आगे चल जाना है। वेन है तो चेक करना कि कहीं ये पूरा सही तो नहीं, क्योंकि नो एरर भी होता है वहाँ पे। ठीक है। और मैंने आप लोगों को समझा दिया कि चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करना है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो भाई, करो, काम आएगी। जो पीडीएफ पड़ी रहती है ना तुम लोगों के पास, वो चैट जीपीटी को भेजो और बोलो कि भाई इससे मुझसे क्वेश्चन पूछ। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब दो। तब आप दोगे तो सही है, गलत वो खुद आपको एक्सप्लेन कर देगा।